विश्व गुरु जो है एक बार भी ट्रंप का नाम नहीं ले पाए। जो व्यक्ति 29 बार कह चुका है कि मैंने सीज फायर करा दिया, उस व्यक्ति का एक बार नाम नहीं ले पाए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री दूसरे देश के प्रधानमंत्री का क्यों नाम ले, राष्ट्रपति का क्यों नाम ले? बिल्कुल नाम नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए साहब? उसका एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो कह रहा है मोदी इज माई फ्रेंड बट आई लव पाकिस्तान। अब इसका आप क्या मायने लगाएंगे साहब? मोदी उनके मित्र हैं लेकिन वो पाकिस्तान को लव करते हैं। ये तो आपके फायदे की चीज बोल दी उन्होंने, आपको तो मुद्दा मिल गया। नहीं साहब, हम अपने देश के लिए जान की बाजी हंस के लगा देते हैं। वो लीगेसी रही है कांग्रेस की। हम ऐसे नहीं रहे कि कहें कुछ करें कुछ, जो है ये तो यही लोग रहे हैं। अंग्रेजों से जिनने जो है ना अंग्रेजों से गुजारे भत्ते लिए हैं, वो आज हमें उसके सर्टिफिकेट न माने देशभक्ति के। पाकिस्तान गृह मंत्री ने स्पष्ट कह दिया कि हम जमीन नहीं लेना चाहते थे, हमें तो सिर्फ आतंकवादी जो ठिकाने थे उन्हें नेस्तनाबूद करना था, हमने कर दिए। क्यों नहीं लेना चाहते थे साहब? इसी पार्लियामेंट में खड़े होके पुरानी वीडियो क्लिप निकाली आप, जो है यही गृह मंत्री जी कहे थे कि समय आने पे पीओके भी हमारा होगा। तो वो मेरी समझ से सही समय था, फिर ये पीछे क्यों हट गए? किसके कहने पे इन्होंने सीज फायर कर दिया? मुद्दे की बात क्यों नहीं बताते हैं? ये सारे के सारा दोष जो है विपक्ष के सिर पर क्यों मढ़ना चाह रहे हैं? सीज फायर किया है इन्होंने, पीछे हटे हैं ये, लेकिन दोष मढ़ रहे हैं विपक्ष के सिर पर। विपक्ष भी आतंकवादियों की इसी भाषा बोलता है, तो फिर क्या करें? कतई आतंकवादियों की भाषा नहीं बोल रहा। ये आतंकवादी क्यों आए, विपक्ष ये पूछ रहा है। आप क्या कर रहे थे? देश की सुरक्षा की जिम्मेवारी भारत सरकार के पास है, देश के गृह मंत्री और रक्षा मंत्री के पास है, देश के एनएसए के पास है। तो ये सब क्या कर रहे थे? इतने आतंकवादी कैसे आ गए? इसके लिए जिम्मेवार कौन है? वो अपनी जिम्मेवार। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुमित यादव मौजूद हैं। स्वागत है सुमित जी। धन्यवाद। सुमित यादव, अब तो तसल्ली हो गई होगी, अब तो प्रधानमंत्री ने भी जवाब दे दिया, गृह मंत्री ने भी दे दिया, रक्षा मंत्री ने भी दे दिया है, और आतंकवादी भी ठिकाने लगा दिए सेना ने। अब तो खुश हो गए आप? देखिए, जो बोलना चाहिए था मोदी जी को पार्लियामेंट में वो नहीं मोदी भी बोले। दाएं बाएं की बातें बहुत कर ली साहब, जो है अपनी पीठ अपने आप ही थपथपा ली। अब मोदी जी पे क्या बुलवाना चाहते हैं आप? 29 बार अमेरिका के राष्ट्रपति ने कैमरे के सामने कहा है, ऐसे नहीं कह रहा मैं, कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराया। तो मोदी जी, ऐसी क्या मजबूरी हो गई जो तीसरे व्यक्ति के कहने पे आपने सीज फायर किया? और आप तो डोनाल्ड ट्रंप की बात को ज़्यादा महत्व दे रहे हो और अपने प्रधानमंत्री की बात को आप जो खारिज कर रहे हो। अरे साहब, प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं ट्रंप मेरे मित्र हैं, ट्रंप कहते हैं कि मोदी जी मेरे मित्र हैं, लेकिन एक फुटेज निकाली आप, जो है मोदी जी मेरे मित्र हैं, मोदी इज माई फ्रेंड बट आई लव पाकिस्तान। ये क्या बात हो गई साहब? ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि मोदी जी, जो खुलेआम हमारे देश का अपमान कर रहा है व्यक्ति, उसका नाम नहीं ले पा रहे हैं? ऐसी क्या मजबूरी है मोदी जी के सामने कि उस व्यक्ति का नाम नहीं ले पा रहे हैं? देश में सारे विपक्ष के लोगों ने ये कहा था कि मोदी जी आप आगे बढ़िए, भारत सरकार आगे बढ़े। सारा विपक्ष आपके साथ खड़ा है, संयुक्त बयान जारी किया था। लेकिन पार्लियामेंट में खड़े होके वो सारे विपक्ष को ऐसे ठहरा रहे हैं जैसे सारा विपक्ष पाकिस्तान के फेवर में बयान दे रहा हो। अरे साहब, आप क्यों हमारी सेना का जो है मनोबल गिरा रहे हैं? ऐसी बातें कहेंगे आप तो सेना के दिमाग में ये जाएगा कि शायद कहीं ऐसा ना हो कि विपक्ष हमारे काम से खुश न हो। ये मत कीजिए। देश में बातें तो विपक्ष कर रहा है, विपक्ष की बातों से सेना कमजोर होगी, सेना के दिल को चोट पहुंचेगी। सरकार तो मजबूती के साथ अपनी बात रख रही है। गृह मंत्री ने जवाब दिया, रक्षा मंत्री ने जवाब दिया। गृह मंत्री ने स्पष्ट कहा कि पाकिस्तान के जितने भी आतंकी ठिकाने थे सब नेस्तनाबूद कर दिया हमने। अभी दावा किया सरकार ने कि हमने जो अटैक किया था उसमें आतंकवादी मारे गए, और 2 दिन पहले की फुटेज आ रही है कि जिन आतंकवादियों ने हमला किया था पुलवामा में, वो आतंकवादी मारे गए। अब पहले वाली बात पे हम आपकी पे कायम रहें या ये 2 दिन पहले जो आपने कहा है इस पे कायम रहें? किसे मूर्ख बना रहे हैं साहब आप? किसे मूर्ख बना रहे हैं? राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि मोदी जी, मैं आपसे ये प्रश्न पूछ रहा हूँ
जवाब दीजिए। यदि आप सच्चे होंगे तो मेरी आंख में आंख डाल के कहेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप झूठे हैं, डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। लेकिन मोदी जी दाएं बाएं की बातें करते रहे, पानी तो मांगे मोदी जी राहुल गांधी के जवाब पे। अब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को अब यही काम बचा है कि वो राहुल गांधी की आंखों में आंख डालकर कहें। अरे वो बिल्कुल खुलेआम कह रहे हैं, देश के 140 करोड़ लोगों के सामने कह रहे हैं और लोकतंत्र के मंदिर से कह रहे हैं, फिर भी आपको यकीन नहीं हो रहा। मोदी जी सीधा सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं, जो जवाब देना चाहिए था। पहले तो विपक्ष ने मांग करी थी कि एक विशेष सत्र बुलाया जाए, उस पर चर्चा की जाए, केवल और केवल इसी पर, लेकिन वो नहीं बुलाया। अब जब संसद शुरू हुई है, जिस दिन गृह मंत्री जी को बयान देना था उससे एक दिन पहले एक वीडियो जारी किया जाता है कि ये आतंकवादी मार दिए। ठीक है साहब, आतंकवादी मार दिए। अब आप ये बताइए कि देश के जो वो नागरिक मारे गए थे वो किसकी कमी थी? वो उग्रवादी, वो आतंकवादी देश के अंदर कैसे आ गए? बॉम्बे पे अटैक हुआ था, कांग्रेस की सरकार थी। नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए वहाँ के मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। देश के गृह मंत्री ने नैतिक जिम्मेवारी ली थी और ये माना था कि ये हमारा फेल्योर था, हमारी इंटेलिजेंस का फेल्योर था, लिहाजा हम अपनी नैतिक जिम्मेवारी लेते हैं और पद से इस्तीफा देते हैं। ये गृह मंत्री जी, ये रक्षा मंत्री जी, ये NSA डोभाल दाएं बाएं बातें कर रहे हैं, लेकिन अपनी जिम्मेवारी नहीं स्वीकार कर रहे हैं। तो साहब किसे मूर्ख बना रहे हो आप क्या चाहते हो कि ये जो है इस्तीफा दे दें? इन्हें इस्तीफा बहुत दिन पहले दे देना चाहिए था, लेकिन थोड़ी सी भी यह लोक लाज बची हो तो इन्हें अब इस्तीफा दे देना चाहिए और देश की सेना से और देश के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए कि हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पाए, लिहाजा हम अब जो आपसे माफ़ी मांगते हैं और अपने पद से इस्तीफा देते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक बार नहीं, ये कई बार अपनी जिम्मेवारी निभाने में फेल हो गए, लेकिन इन्होंने अपनी जिम्मेवारी को स्वीकार नहीं किया है। एक बात बताइए, फेल कहाँ हुए हैं? आप फेल की बात कर रहे हैं बार बार, फेल कहाँ हुए हैं भाई? पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है, जितने आतंकवादी ठिकाने थे सब नेस्तनाबूद कर दिए, सब ख़त्म कर दिए, और क्या चाहते हैं आप? इस्तीफा क्यों दें? देश के 140 करोड़ लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग करके सरकार बनाई है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बनाया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बयान जारी किया था कि जिन्होंने हमारे बेगुनाह लोगों की हत्या की थी वो मारे गए, और 2 दिन पहले फिर ये बयान जारी हुआ है, वीडियो भी जारी हुआ है। तो इनकी पहले वाली बात सही थी या ये 2 दिन वाली बात सही है? आतंकी तो मारे जा रहे हैं ना, पहले वाले भी मारे गए, अब वाले भी मारे गए और आएंगे वो भी मारे जाएंगे, कोई आतंकवादी बचेगा नहीं। ये आतंकवादी देश में घुसे कैसे? ये किसके जिम्मेवारी है कि देश में आतंकवादी न घुसे? ये आतंकवादी तो कांग्रेस की सरकार में भी घुसे हैं। आतंकवादियों का काम है घुसना, अगर घुस गए तो उनका सफाया होना निश्चित है। चाहे वो आपकी सरकार रही हो, आपने भी पूरी कोशिश करी है, आपकी सरकार में भी वो आतंकवादियों को वहीं पहुंचाया है जहां उनकी जगह थी, और सरकार भी पहुंचा रही है। बॉम्बे पे हमला हुआ था तो आतंकवादी वहीं ढेर कर दिए गए थे, एक बच गया था, उसको फांसी की सजा दिला दी गई थी। इनकी तरह न तत्कालीन गृह मंत्री ने झूठ बोला था, न रक्षा मंत्री ने झूठ बोला था, न देश के प्रधानमंत्री ने झूठ बोला था। आज ये सभी लोग पार्लियामेंट में खड़े होकर देश को मूर्ख बना रहे हैं। अरे आपकी कुछ जिम्मेवारी बनती है कि नहीं बनती है साहब? इतना क्यों लोगों को मूर्ख समझ रहे हो आप? जो है ये आतंकवादी आ कैसे गए? आपने कह दिया था कश्मीर से आतंक खत्म हो गया, तो आपके कहने पे ये लोग वहाँ गए, तो ये आपकी जिम्मेवारी बनती थी, आपकी सरकार की नैतिक जिम्मेवारी बनती कि इनको सुरक्षा प्रदान की जाती। फिर इन्हें सुरक्षा क्यों नहीं दी आपने? लगभग 2000 लोग इकट्ठे थे एक जगह, एक भी सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं था। और 2 हफ्ते पहले ही गृह मंत्री जी वहाँ गए थे कश्मीर दौरे पे, और आके बयान दिया था कि कश्मीर में सब कुछ चाक चौबंद है, वहाँ की सुरक्षा का हम जायजा लेके आए कि वहाँ सब कुछ ठीक है। फिर 2 हफ्ते
आपके आने के 2 हफ्ते बाद ऐसा क्या हो गया कि कश्मीर में इतना बड़ा अटैक हुआ कि उसमें 26 बेगुनाह लोग शहीद हो गए। उनके प्रति आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं है? अरे साहब, वो देश के नागरिक थे, वो 26 परिवार उजड़ गए, उनके प्रति आपकी कुछ तो नैतिक जिम्मेवारी बनती है। बिल्कुल, आपकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है। 26 परिवार इसी देश के, इसी मुल्क के उजड़ गए, उनके प्रति सरकार की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, और जिसकी जिम्मेदारी है उसे अपनी जिम्मेवारी भी तय करनी चाहिए। देश को दिखाना चाहिए कि हाँ, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी थी। और सुमति यादव का स्पष्ट तौर पर कहना ये है कि नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए हमारी सरकार में इस्तीफे हुए थे, अब कम से कम नैतिक जिम्मेदारी लें और इस्तीफ़ा दें। लेकिन सरकार में बैठे, उच्च पदों पर बैठे लोग क्या इस्तीफ़ा देने की बात भी करेंगे? इस विषय पर आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। नमस्कार।